Good morning, children. Today we are going to learn counting in tens, chapter number 4, है ना, in our mathematics math magic. ओके, तो बेटा देखो, हम काउंटिंग इन टेंस का मतलब ये होता है कि आपको 10-10 में काउंट करना है ना, 10-10 में गिनना है। अब आपने अभी तक जो काउंटिंग सीखी है वो कैसे सीखी है? वो आपने अभी तक जो काउंटिंग सीखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपने सीखा है। लेकिन अब हम को 1 2 3 4 5 इनको तो आता ही है हमको। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर, जैसे हमको काउंटिंग आती है 6 7 8 में, थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, इसको सीरियल से लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये तो सीरियल है, एक एक का गैप है इनमें। 1 और 2 के बीच में कितना गैप है बेटा? 1 का गैप है। 2 और 3 के बीच में कितना है? 1 का गैप है ना। यानी कि अगर हम 1 में +1 कर देते हैं तो 2 आ जाता है, 1 में +2 कर देते हैं तो 3 आ जाता है, 1 + 3 कर देते हैं तो 4 आ जाता है ना। 4 + 1 कर देते तो 5 आ जाता है, 5 + 1 कर देते तो 6 आ जाता है। इस तरीके से ये 1-1 का गैप रहता है इनमें ना, ठीक है बेटा। तो अब हमको 1 का गैप तो हमने सीख लिया है ना, हमने फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये काउंटिंग जो होती है 1 से लेकर 100 और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है ना। आप कितना ही बोल सकते हो। अगर आपने 100 में +1 किया तो 101 हो जाएगा, 101 में +1 किया तो 102 हो जाएगा, 102 103, है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम सीखने जा रहे हैं अब कि काउंटिंग इन टेंस, यानी कि जैसे 10, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, 10 के बाद में 11 ना बोलते हुए मैं डायरेक्ट बोलूँगा 10 के बाद में 20 के बाद में 10 + 10 क्या हो जाता है? 20, है ना। 10 + 10 क्या हो जाता है बेटा? 20 हो जाता है। 10 + 10 20, है ना। 10 + 10 = 20, है ना। फिर 20 में मैं क्या ऐड करूँगा? 10 ऐड करूँगा, तो 20 + 10 कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 30 + 10 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, है ना। और 40 + 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये इस तरीके से आपको 10-10 करके, यानी कि काउंटिंग इन टेंस, यानी कि अगर आप डायरेक्ट बोलना चाहो तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, इस तरीके से आप काउंटिंग बोलना है आपको, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको और भी बता दिया कि 10-10 में काउंटिंग करना है। अब हम चैप्टर को रीड करते हैं कि चैप्टर में क्या लिखा है हमारा, ठीक है। तो आइए हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर चिकन एंड फॉक्स, चिकन एंड द क्लेवर फॉक्स। तो चिकन्स मीन्स आपने देखा, ये चिकन्स मीन्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं चिकन्स, चूजे, है ना। चूजे मतलब मुर्गी के बच्चे, है ना। और यहाँ पर एक क्लेवर फॉक्स, चतुर लोमड़ी, आपने कहानी भी सुनी होगा चतुर लोमड़ी की, है ना। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, ठीक है। और यहाँ बेचारे छोटे छोटे चूजे हैं, चूजे मतलब चिकन्स है, और यहाँ पर ये क्लेवर फॉक्स है। तो आपको ये चिकन्स का मतलब याद होना चाहिए, चिकन्स के स्पेलिंग याद होना चाहिए कि चिकन्स मीन्स क्या होता है? चिकन्स मीन्स होता है मुर्गी के बच्चे, और फॉक्स मीन्स क्या होता है बेटा? फॉक्स मीन्स होती है लोमड़ी, है ना। यहाँ पर आपको लोमड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इन दो वर्ड्स के मीनिंग आपको याद होना चाहिए। काउंटिंग का मतलब तो आपको पता ही है, गिनती, और टेंस का मतलब होता है 10 में, दहाई। वैसे हिंदी में बोलेंगे इसको तो दहाई बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर टिकलू फार्मर, है ना, यहाँ पर लिखा है टिकलू फार्मर हैज़ मैनी चिकन्स इन हर फार्म,
वन डे अ क्लेवर फॉक्स सॉ दिस नॉटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड। ठीक है, टिकलू एक नाम की एक फार्मर है ना, उसका एक फार्म है, मतलब वो फार्म हाउस में काम करती है, और फार्म हाउस में काम करती है, वो फार्मर है। फार्मर मीन्स होता है बेटा किसान। फार्मर मीन्स क्या होता है? किसान। और किसान कहाँ काम करता है? फार्म में, उसके फार्म में काम करता है। तो फार्म हाउस में कौन काम करता है? किसान, फार्मर। ठीक है, ओके। टिकलू फार्मर हैज़ मेनी चिकन्स इन हर फार्म। वन डे अ क्लेवर फॉक्स सा दिस नॉटी चिकन्स फ्लाइंग अराउंड। एक दिन उसने क्या देखा कि एक चतुर लोमड़ी, चालाक लोमड़ी है ना, चालाक लोमड़ी ने देखा, क्या देखे? नोटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड, है ना। वो जो चिकन्स खेल रहे थे, आसपास घूम रहे थे, उनको उनके ऊपर किसकी नज़र पड़ी? फॉक्स की, क्लेवर फॉक्स की। अब देखो, फ्रॉम दैट डे सी स्टार्टेड टेलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे। उस दिन से, जिस दिन से उसने चिकन्स को देखा, छोटे छोटे बच्चों को देखा, इस क्लेवर फॉक्स ने, उसी दिन से उसने क्या स्टार्टेड कर दिया? क्या खाना स्टार्ट कर दिया? उसने स्टीलिंग यानी कि चुराना प्रारंभ कर दिया, चुराना शुरू कर दिया, और खाना भी शुरू कर दिया, चुरा कर खाना। स्टीलिंग एंड ईटिंग का मतलब होता है चुरा कर, चुराया और खाया। एवरी डे टिकलू कैम टू नो अबाउट इट, है ना। टिकलू वहाँ आई और वो उसने जानना चाहा कि ये क्या हो रहा है ना। सी आस्क्ड द फॉक्स, उसने फॉक्स से पूछता है। अब ये टिकलू है ना, ये फार्मर है टिकलू, और ये फॉक्स से पूछ रही है डू यू ईट माई चिकन्स, क्या आपने मेरे बच्चे खाए, मुर्गी के बच्चे खाए, मेरे चूजे खाए हैं? क्या पूछा उसने? एक बार मैं बोलता हूँ, है डू यू ईट माई चिकन्स। अब देखो ये लोमड़ी कैसा जवाब देती है। लोमड़ी ने कहा नो डियर, आई एम योर फ्रेंड, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स। डी प्रिय, मैं तो आपकी दोस्त हूँ, है ना, मैं आपके चिकन्स कैसे खा सकती हूँ? ठीक है, ऐसा किसने कहा बेटा? फ्रॉक्स ने कहा, क्योंकि लोमड़ी चालाक होती है। अब वो तो झूठ बोल रही है ना, क्योंकि उसने तो स्टार्ट कर दिए थे खाना और चुरा कर खा रही थी। अब जो चुरा कर खाता है तो झूठ बोलेगा ही, है ना। अगर जो सामने खाता है तो वो झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन जो चोरी करता है और चोरी करके खाता है वो झूठ बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो फॉक्स थी वो झूठ बोल रही थी। टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग, है ना। अब टिकलू ने क्या सोचा? टिकलू ने विचार किया कि भाई अब मैं क्या करूँगी। अब उसके मन में आइडिया आया, टिकलू के मन में विचार आया, काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। टिकलू के मन में विचार आया कि अब मैं एवरी मॉर्निंग और एवरी इवनिंग क्या करूँगी? चिकन्स की काउंटिंग करूँगी। बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हियर एंड देयर। अब देखो बेटा, जो चिकन्स तो उसके पास में तो चिकन्स का फार्म हाउस है, बहुत सारे चिकन्स है उसके पास में, है ना। अब उसको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी चिकन्स को, क्योंकि चिकन्स कोई वस्तु तो है नहीं, कोई थिंग्स तो नहीं, तो एक जगह रख दिया और एक जगह बैठे रहे वो। चिकन्स तो जीव है ना, तो वो क्या करेंगे? इधर उधर भागेंगे, है ना। अब उसको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो बहुत सारे चिकन्स है यहाँ पर, है ना, एक चिकन्स 2 3 4 5 बहुत सारे चिकन्स है ना। उसके फार्म हाउस में बहुत सारे ऐसे तरीके से चिकन्स है। अब उनको इसको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक चिकन्स दूसरी जगह चला जाएगा, ये चिकन्स फिर अनदर प्लेस पे चला जाएगा, यहाँ का उड़ के यहाँ चला जाएगा, यहाँ का दौड़ के यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से चिकन्स को काउंटिंग करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो अब उसकी समस्या हो गई कि भाई मैं काउंटिंग कैसे करूं, है ना। काउंटिंग करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है ना। अब वो काउंटिंग स्टार्ट कैसे करेगी, काउंटिंग कैसे करेगी? चलो देखते हैं उसके मन में क्या विचार आया। सी सेड, उसने कहा आई विल पुट 10 चिकन्स इन 1 बास्केट। देखो उसके एक मन में एक विचार आया कि मैं क्या करूँगी कि एक बास्केट लूँगी, है ना, एक बास्केट लूँगी ऐसा, उस बास्केट में, है ना, बास्केट इस तरीके से होता है, या बास्केट एक डलिया होती है ना, इस तरीके से डलिया होती है ना बास्केट। तो एक बास्केट लेगी वो, उस बास्केट में यहाँ देखो ये बास्केट लिए उसने इस तरीके से, है ना, इस तरीके से उसने बास्केट लिए, और इन बास्केट्स में क्या रखा उसने? चिकन से रख दिया। देखो आई विल पुट 10 चिकन्स इन 1 बास्केट एंड काउंट देम। मैं एक बास्केट में कितने चिकन्स रखूँगी बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक बास्केट्स में
10 चिकन्स को रखूँगी और फिर उनको काउंट करूँगी। फिर दूसरे बास्केट्स में मैं 10 चिकन्स रखूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से मैं यहाँ पर भी 10 चिकन्स को रख दूँगी और फिर इसको काउंट कर लूँगी, है ना। इस तरीके से उसके मन में विचार आया। एंड इफ़ आई फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग आई विल गिव द फॉक्स ए टाइट स्लैप। फिर अगर इसके बाद भी, है ना, अब मैंने उसको कहाँ पर रख दिया, मैं उनको किस में इस बास्केट में रखने के बाद में अगर बास्केट में से कोई भी चिकन्स गायब हुआ तो मैं क्या करूँगी, उस लोमड़ी को एक टाइट स्लैप लगाऊंगी। एक बहुत ज़्यादा टाइट, यानी कि टाइट मतलब बहुत सारा झपट मारूंगी, है ना, चाटा मारूंगी, एक तेज चाटा मारूंगी। ठीक है, टाइट स्लैप मीन्स होता है एक जोरदार चाटा। ठीक है, जोरदार चाटा उसको मारूंगी अगर इसमें से कोई चिकन्स गायब हुआ तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन द मॉर्निंग शी इज काउंटेड हर चिकन्स। मॉर्निंग में, अगले दिन मॉर्निंग में क्या हुआ, उसने क्या किया, काउंटिंग करी। किसकी, चिकन्स की। हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर। अब आप काउंट करके बताओ बेटा, हाउ मेनी बास्केट्स, कितने बास्केट्स हैं यहाँ पर। देखो 1 2 3 4 और ये 5, कितनी बास्केट्स है यहाँ पर। तो पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है, बुक्स जो जिसने बुक बनाई है वो बुक वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन। आपको बताना है हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर, तो आपको आंसर लिखना है बेटा हाउ मेनी बास्केट्स, कितनी बास्केट्स दिख रही है आपको यहाँ पर, 5 बास्केट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बास्केट्स। ठीक है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे 5 बास्केट्स। हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर, तो हम आंसर देंगे देयर आर 5 बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल। अब हमको इस सारे चिकन्स आपको दिख रहा है, इनको काउंट करना है। ठीक है, जितने भी चिकन्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो काउंट करना है। तो बास्केट्स को हमने काउंट कर लिया और हमको पता है कि एक बास्केट्स में कितने चिकन्स है बेटा, 10 चिकन्स है। एक बास्केट्स में 10 चिकन्स है और यहाँ पर कितनी बास्केट्स है, 5 बास्केट्स है। तो टोटल चिकन्स कितने हो जाएंगे बेटा, 50 हो जाएंगे। ठीक है, इस बास्केट्स में 1 2 3 4 5 बास्केट्स में कितने चिकन्स हो जाएंगे, 50। और इसके बाद में बास्केट्स के अलावा यानी कि लूज चिकन्स, कितने चिकन्स लूज हैं, 1 2 3 4 चिकन्स आर लूज। तो यहाँ पर देखो इसने लिख दिया 4 चिकन्स आर लूज। तो देखो हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल। अब हमको सारे चिकन्स को काउंट करके बताना है। ठीक है, तो अब काउंटिंग करने में तो हमको आसानी रहेगी क्योंकि हमने 10-10 के बॉक्स बना लिए। तो 10-10 के बॉक्स के कितने हो गए, 50। तो 50 तो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में लूज चिकन्स कितने हैं, 4 चिकन्स आर लूज, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 50 + 4 कितने हो जाते हैं बेटा, 54। अपनी बुक में सब लिख लेंगे 54। और यहाँ पर कितने लिखेंगे, 10 चिकन्स आर देयर 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे और नीचे वाले में 54। ठीक है, क्या लिखोगे, 54। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द इवनिंग, ये तो मॉर्निंग की बात हो गई बेटा, है ना। ये सारी बातें कब की है, मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग में उसने कितने चिकन्स काउंट किए, 54 चिकन्स उसने काउंट किए थे मॉर्निंग में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन। अब इवनिंग में काउंट करने आई वो, है ना। उसने सोचा था कि मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में चिकन्स को काउंट करूंगी। तो मॉर्निंग में तो 54 हुए और इवनिंग में देखते हैं तो देयर आर बास्केट्स ऑफ चिकन्स। कितनी बास्केट्स दिख रही है आपको, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमको देयर आर 4 बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। ठीक है, यहाँ पर 4 लिखना है आपको। देयर आर 4 बास्केट्स में कितने होंगे बेटा, 4 बास्केट्स में कितने चिकन्स होंगे, या इसमें लिखना, अब इसमें लिखना आपको 4 बास्केट्स में 40 चिकन्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे 40 लिख देना। उसके बाद में देयर आर 40 + 3। अब यहाँ पर आपको 1 2 और ओनली एक ये छुपक रहा है यहाँ पर, है। देखो 1 2 और 3 चिकन्स लूज चिकन्स है। तो यहाँ पे 40 + 3 तो कितने हो जाएंगे, 43।
कितने हो जाएंगे बेटा? 43। तो यहाँ पर आपको 43 लिख देना है, 43, इसमें 43 लिखना है, ठीक है। तो देयर आर 40 + 3 43, ओके। अब यहाँ पर 54, अब देखो यहाँ पर उसने 54 तो यहाँ पर काउंट किए थे, मॉर्निंग में कितने काउंट किए थे बेटा उसने? मॉर्निंग में कितने चिकन्स काउंट किए थे? 54, है ना। और यहाँ पर कितना आ रहा है? 40, टोटल चिकन्स कितना आ रहा है? 43। तो 54 और अब 43, तो कितने चिकन्स कम हुए? अब 54 में से हम क्या करेंगे? -54 में से -43 लिख देंगे, 43 माइनस करेंगे। तो कितने चिकन्स कम हुए? 11 चिकन्स ईटन बाय फॉक्स। अब देखो यहाँ पर 11 चिकन्स को किसने खा लिया? फॉक्स ने खा लिया, ठीक है। तो 11 चिकन्स ईटन बाय द फॉक्स, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब हाउ मेनी आर देयर, बेटा ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो, इसके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।